Hi guys, this is Samiksha and welcome back to my channel Rock with SG. This video is not a motivational one. In this video, I am purely going to tell you all the tips and tricks you can follow to get a good percentage in your half yearly. So let's get started. सबसे पहले कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना आपकी हाफ ईयरली की क्या डेट है या कौन से मंथ में आपकी हाफ ईयरली है। क्लास 10th में मैंने एक गलती कर दी थी। मैं ना कंसिस्टेंटली नोट्स बनाती ही नहीं थी। एक चैप्टर के लिए बना दिए, एक चैप्टर के लिए नहीं बनाए, ऐसा करती थी। अगर आपको ये मिस्टेक अवॉइड करनी है तो ये वाला वीडियो ज़रूर जाके देखना। तो इस वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया है कि हाउ टॉपर मेक नोट्स। याद रखना कि हाफ ईयरली के पेपर्स आपके ही टीचर्स बनाते हैं, बाहर से तो आते नहीं हैं। तो जो भी आपके टीचर ने पढ़ाते वक्त इम्पॉर्टेंट मार्क करवाया होगा वो आपको डेफिनेटली पढ़ के जाना है, क्योंकि मोस्ट प्रॉबेबली आपकी टीचर्स इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो उन्होंने बताया है वो पेपर में डालेंगे। तो ये याद रखना। तो गाइज़, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो चुपचाप अपना जो भी फॉर्मूलाज है या नोट्स है आपको रिवाइज़ करना है, वो चुपचाप रिवाइज़ करना। अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल डिस्कस मत करना, क्योंकि क्या होता है ना कि आप पूछोगे उनको कितनी पढ़ाई की है, तो क्लास टॉपर से अगर आप ये पूछते हो वो तो बोलेगा मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, एंड लास्ट में उसके ही अच्छे परसेंट आएंगे। तो टॉपर से तो बिल्कुल मत पूछना, एंड फ्रेंड्स से भी मत पूछना, क्योंकि आप डीमोटिवेट हो जाओगे। कोई बोलेगा मैंने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, आप तो बोलोगे मैंने क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं किया। एंड फिर पेपर देने के बाद अगर आपका बहुत अच्छा पेपर गया है तो भी डिस्कस मत करना, बुरा गया है तो भी डिस्कस मत करना, क्योंकि नेक्स्ट डे आपका कोई पेपर होगा और अगर आपको पता चलेगा कि आपने बहुत सारे आंसर्स गलत मार्क करके आए हो आप, तो आपको डीमोटिवेशन होगा, आप अच्छे से दूसरे पेपर के लिए भी प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो पेपर से पहले भी डिस्कस मत करो, पेपर के बाद भी डिस्कस मत करो। गाइस, अब मैथ्स का सिलेबस हमको पता है बहुत ज़्यादा है, तो अगर ऐसा होगा कि हाफ ईयरली में आपका कोई चैप्टर बिल्कुल ही आपने छुआ ही नहीं है एंड आपको टेंशन हो रहा है कि इतने सारे सम्स, इतने सारे एक्सरसाइजेस मैं सॉल्व कैसे कर सकती हूँ, तो आप जस्ट क्या करो, सारे फॉर्मूलाज एक पेज पे लिख दो उस पर्टिकुलर चैप्टर के और उसके सिर्फ और सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करो। ये तब करना है आपको जब आपका चैप्टर अगर आपने छुआ भी नहीं है एंड बहुत कम दिन बचे हैं हाफ ईयरली के लिए। गाइस, हमको तो हाफ ईयरली के लिए गैप नहीं मिलता था, आपको मिलता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप क्या कर सकते हो, अपने सीनियर्स से आप उनके हाफ ईयरली पेपर्स मांग सकते हो, क्योंकि हर स्कूल के लिए हाफ ईयरली पेपर्स डिफरेंट होते हैं। एंड अगर आपकी पहचान में कोई सीनियर नहीं है तो आप मुझे बता देना, मैं मेरे स्कूल के हाफ ईयरली पेपर्स पोस्ट कर दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। हाँ, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर जाके ज्वाइन करो। इसमें मैंने बहुत सारे पेपर्स या फॉर्मूला शीट्स एंड बहुत सारे पीडीएफ्स अपलोड किए हैं फॉर फ्री। नेम ऑफ माई टेलीग्राम चैनल इज़ रॉक विद SG। रिसेंटली मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला जिसमें मैंने पूछा कि आपकी हाफ ईयरली कब से है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल सिलेक्टेड द ऑप्शन सितंबर। तो हम कह सकते हैं कि एक महीने से ज़्यादा आपकी हाफ ईयरली को बचा है, या अप्रॉक्स 1 मंथ आपकी हाफ ईयरलीज को बचा है। तो आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट में आपको हर सब्जेक्ट के लिए 3 कॉलम्स बनाने हैं। तो पहले कॉलम में वो वाले चैप्टर्स लिखो जो आपके बहुत अच्छे से हो गए एंड आप उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। अब इस कॉलम में बहुत कम चैप्टर्स होंगे, आई नो, ठीक है। सो सेकंड कॉलम आपको बनाना है पार्शियली डन चैप्टर्स के लिए, जो चैप्टर्स आपने सिर्फ थोड़े से पढ़े हैं, ऊपर ऊपर से आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, रिवाइज नहीं किया, वो वाले सेकंड वाले इसमें रखो, सेकंड वाले कॉलम में। एंड थर्ड वाले कॉलम में वो वाले चैप्टर्स रखो जो आपने खोले भी नहीं है, आपको कुछ आइडिया नहीं है उन चैप्टर्स के बारे में। अब सबसे पहले आपको वो वाले चैप्टर्स पढ़ने हैं जो आपने पार्शियली पढ़े हैं, क्योंकि आपको पढ़ाई के स्टार्टिंग में थोड़ा सा मोटिवेशन तो चाहिए। जो आपने थोड़े से चैप्टर्स पढ़े हैं उनको पढ़ के आपको मोटिवेशन आएगा कि हाँ, थोड़ी सी चीज़ें तो मुझे आती है। सेकेंडली, आपको वो वाले चैप्टर्स करने हैं जो आपने बिल्कुल भी छुए नहीं है, उनको भी नेग्लेक्ट करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो अगर आप कंप्लीटली छोड़ दोगे आपकी मार्क्स पे असर पड़ेगा। लास्ट में आपको वो वाले चैप्टर्स करने हैं जो आपके पूरे हो गए हैं एंड उनका सिर्फ आपको रिविजन करना है। हम ना 8th के इतने से सिलेबस से 9th के इतने सिलेबस में डायरेक्टली छलांग मारते हैं, इसलिए 9th इज़ कंसिडर्ड टू बी मोर हार्डर देन 10th स्टैंडर्ड। एंड 11th का साइंस पढ़ के मुझे रियलाइजेशन हुआ कि 10th कितना ईजी था। बस एक चीज़ क्या होती है कि बोर्ड्स का बहुत हाइप हो जाता है, इस साल बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, इसलिए लोग स्ट्रेस लेने लगते हैं एंड इसलिए उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना, अपना प्रिपरेशन अच्छे से जारी रखना।
अगर आप ट्यूशन्स जाते हो वेल एंड गुड, अगर नहीं जाते हो और भी अच्छा। मैं भी ट्यूशन्स नहीं जाती थी 10th में, मैंने पूरा पढ़ाई यूट्यूब से किया है और सेल्फ स्टडी किया है। तो आप ये वाला वीडियो जाके ज़रूर देख लेना, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया विच यूट्यूब चैनल्स आई यूज फॉर माई क्लास 10 ICSE प्रिपरेशन। इस हाफ ईयरली में बहुत कम दिन बचे हैं, तो ऐसा मत करो कि आप हर एक चैप्टर के डिटेल्ड लेक्चर्स देख रहे हो। डिटेल्ड यानी कि एक ही चैप्टर के लिए एक एक घंटे के 7-8 लेक्चर अपलोडेड है, वो वाले देख रहे हो। बिकॉज टाइम कम है, आपको वन शॉट देखकर निपटाने हैं सारे चैप्टर्स। हाफ ईयरली के बाद आप वही चैप्टर्स के डिटेल लेक्चर्स देख सकते हो। मतलब ICSE 10th से ही अगर आपको मेहनत की आदत लग रही है, 11th में आपको वो आदत जारी रहेगी एंड फिर आप 12th के बोर्ड्स भी एस कर दोगे। ठीक है, तो मेहनत करना मत छोड़ना। अपनी मम्मी पापा का सपना पूरा करना है आपको अपना सपना पूरा करना है एंड आपको क्लास 10th ICSE बोर्ड्स में अच्छे परसेंट लाने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज समीक्षा एंड एनी doubts please ask me in the comment section. Bye bye.